Hello बच्चों, let's see the question. The question says the locus of point of intersection of tangent to an ellipse x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1 at the points the sum of whose eccentric angles is constant is option A hyperbola, option B an ellipse, option C a circle, option D a straight लाइन। तो हमको क्या करना, जो लोकस आएगा पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट इस पॉइंट क्या होगा, जो सम आएगा ना उसके इंसेंट्रिक एंगल्स क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली। ये के हमारे पास ये है हमारा एलिप्टिकल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सपोज कर लेके हमारा कोई ना कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है एच कोमा के है। अब इस पॉइंट से हमने क्या दो टेंजेंट ड्रॉ किए, इस तरह ड्रॉ किया हमारे पास इस पॉइंट पे, तो क्या आ जाए अगर मान लो पॉइंट ले ले अपना ए। थीटा वन क्या है हमारा, वहां पे थीटा वन है हमारा इसेंट्रिक एंगल। इधर से कोऑर्डिनेट पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट पे बन जाएगा ए कोस थीटा वन को मार पा जाएगा बी साइन थीटा वन आएगा इसके। यहाँ पे चीज ध्यान रखना पे, जो थीटा वन लिया है मैंने इस पॉइंट ए पे, यहाँ पे थीटा वन जो है ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक इसेंट्रिक एंगल है। थीटा वन इज इसेंट्रिक, ये क्या है हमारा एंगल है किस पॉइंट पे, हमारे पॉइंट ए पे। अगर हम इस पॉइंट को क्या ले ले, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम अपना पॉइंट बी, और हम ये मानते हैं हमारा थीटा टू क्या है इंसेंट्रिक एंगल है पॉइंट बी पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे ए कोस थीटा टू कोमा हो जाएगा बी साइन थीटा टू। अब देखो ये जो हमारा ये पॉइंट आएगा ना एच को, मैं कैसा पसंद आएगा, ये जो एच होगा हमारा यहाँ किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा ए कोस थीटा वन प्लस थीटा टू, दिस इज डिवाइडेड बाय टू, एंड यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड होगा कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, दिस इज डिवाइडेड बाय टू, एंड जो k है ये होगा k हमारा यहाँ पे इक्वल होगा b साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, दिस इज डिवाइडेड बाय टू, दिस इज डिवाइड से को देखो ये हमारा डिवाइड होगा कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, दिस इज डिवाइडेड बाय टू। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लेट कर लें कि थीटा वन कोमा थीटा टू बी दी, ये हमारा क्या इसेंट्रिक एंगल है, इसेंट्रिक एंगल एट पॉइंट ए कोमा बी ऑन एलिप्स हमारे पे, जिसकी इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो अगर हम इस फिगर को देखें, हमने क्या करा, अगर मान लो हम इस ए पॉइंट से कोई टेंजेंट हमारे पास आ रहा है, बस बी पर टेंजेंट आ रहा है, तो जो इनका इंटरसेक्शन बना तो क्या अर्थ आ रहा था एक पॉइंट पी जो क्या था एच कोमा के था। यहाँ पे एक लेट कर लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, फिर से लेट कर लेंगे कि x कोमा y बी दी इंटरसेक्शन, ये हमारे पास के एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन, किस पॉइंट ड्रॉ किया हमने ए और पॉइंट बी पे, एट पॉइंट ए कोमा
B on ellipse, सिंपलीफिकेशन गिवन है यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सच दैट, और कंडीशन यहाँ पे और है, क्या है वो कि सच दैट कि जो हमारे पास ये सम आएगा ना सेंट्रिक एंगल्स ओवर उसके कांस्टेंट है, मींस यहाँ पर कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, हम ले लेंगे k के इक्वल होगा, k हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे क्या आ जाएगा कि ये जो हमारा x है किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये हमारा इक्वल होगा a cos θ1 प्लस θ2, मुझे आ जाएगा k डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज डिवाइडेड और ये हमारा डिवाइड होगा cos θ1 माइनस θ2, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, और जो हमारा y इक्वल होगा, y यहाँ पे हमारा इक्वल आ जाएगा b साइन θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा कि k डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है k के, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, यार क्या इंप्लाई करें यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि x डिवाइडेड बाय y जस्ट आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू a cos k डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय a sin k बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट कि y जैसे हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x इंटू साइन k डिवाइड बाय 2 विच इज डिवाइडेड बाय cos k डिवाइड बाय 2, इसमें आ जाएगा 10 k डिवाइडेड बाय, टप k तो क्या हमारा कांस्टेंट है, तो k डिवाइडेड बाय 2 हमारा कांस्टेंट, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option D is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.